हाउ आर यू स्टूडेंट? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में होंगे। कोविड की वजह से ही आज स्कूल बंद हुए हैं, उसकी वजह से ही आज आपको ये वीडियोस मिल रही है। तो आप जो है अपना बहुत ख्याल रखें, घरों में रहें, क्योंकि कोरोना की जो ये थर्ड लहर आई है ये बहुत हार्मफुल है, बहुत ख़तरनाक है। इससे जो है बहुत ज़्यादा जो है लोग जो है बीमार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है ये बहुत ख़तरनाक है। इससे आप लोग महफूज रहें, घरों में रहें, ज़्यादा घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, आप लोगों को बहुत नुकसान पहुंच सकता है इससे। और आप लोग तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, ये रमज़ान शरीफ चल रहा है, आप लोग दुआ करें कि ये जल्द से जल्द इस बीमारी को अल्लाह ताला ख़त्म कर दें हमारे मुल्क से, और इसका नाम भी हमें कभी नहीं सुनने को मिले। स्टूडेंट्स, और जो है आप लोग का वर्क कैसा चल रहा है? मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने इनवर्स काउंटिंग भी आपसे ग्रुप में पूछा था, आप लोगों ने मुझे सब बताया। बहुत अच्छी आपकी काउंटिंग चल रही है, बहुत अच्छी आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें और बिल्कुल इसी तरह अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें। इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द स्कूल खुलेंगे तो हमारे पेपर्स स्कूल्स में होंगे स्टूडेंट्स। तो जो है आज हम मैथ्स का काम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। वैसे तो आप लोग रेगुलरी बेसिस पे हमें वर्क करके और ग्रुप में पिक्चर्स भेज रहे हैं। तो आज इस वीडियो में आपको जो मैं वर्क कराऊंगी वो आपको मुझे खुद से करके और मुझे पिक्चर ग्रुप में भेजनी है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए स्टूडेंट। चलें अब देखते हैं आज का क्या वर्क है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, टेक आउट योर कॉपीज़ एंड राइट डाउन दी डेट हेयर। यहाँ पर आप लोग डेट मेंशन करेंगे। सबसे पहले जिस डेट को आपको ये वीडियो मिलती है आप उसकी डेट ज़रूर मेंशन करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे रिवीजन टेस्ट। मैं जो आज वर्क कराऊंगी आप लोगों को वो जो है आपको मैंने पहले भी करवाया हुआ है, इसलिए इसका मैं आप समझें कि टेस्ट ले रही हूँ। ओके स्टूडेंट, तो अब इसका क्वेश्चन लिखते हैं हम। क्वेश्चन 1, ऐड ऐड दिस अमाउंट, ऐड दिस अमाउंट। यहाँ पर जो भी नंबर्स आपको गिवन होंगे आपको उसे ऐड करना है। ऐड के मतलब है एडिशन, मतलब है प्लस करना है। यहाँ पर है रुपीज़ 1 2 12 रुपीज़। उसके बाद है 1 10 रुपीज़ और यहाँ पर आएगी एक प्लस की साइन। अब आपको ये ऐड कर कर मुझे बताना है। उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये ए है। अब जो हम बी लिखते हैं। बी किस तरह करना है? रुपीज़ 20, 1 बॉक्स में 1 नंबर्स लिखिएगा। 24 65 रुपीज़ प्लस। उसके बाद सी है हमारे पास, रुपीज़ 35 एंड 40 प्लस। प्लस करना सबको आता है क्योंकि मैंने प्लस करना सिखाया हुआ है क्लास में। मैंने 2-3 बार जो है आप लोगों को करके दिखाए हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन आंसर। तो ये तो आप लोग इजीली करके दिखाएंगे और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने आपको जो है करके दिखाया है आपको इसी तरह करना है। और जो है ये आपको आता है। मैं एक दफ़ा वर्बली बता देती हूँ आप लोगों को। आपको क्या करना है, 4 में 5 प्लस करना है। 4 में 5 प्लस करने के लिए आप यहाँ पे कितनी लाइनें ड्रॉ करेंगे? 1 2 3 4। और यहाँ पे कितनी लाइनें ड्रॉ करेंगे? 1 2 3 4 5। देन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो राइट डाउन दी 9। आपको बिल्कुल इसी तरह ये वर्क करना है। बिल्कुल इस तरह आपको प्लस करके और यहाँ पर मेंशन करना है कि 4 में 5 प्लस करेंगे तो क्या आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब जो इसका आगे वर्क देखते हैं कि आज इसके आगे क्या वर्क करवाएंगी टीचर आपको। अब जो है हमारे पास इसी पेज में काफ़ी जगह हमारे पास गिवन थी, तो इसी पेज पे हम काम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, काउंट
COUNT, काउंट इन 3S। ये सब आप लोगों को आता है। आपको क्या करना है, इसको काउंट करना है। और काउंट क्या करना है, 3 नंबर काउंट करना है। यहाँ पे जो भी नंबर आपके पास गिवन होंगे उसमें आपको कितने नंबर प्लस करने हैं, 3 नंबर प्लस करने हैं। 0 ब्लैंक, तो यहाँ पे 0 के बाद 3 नंबर प्लस करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 3। और फिर 3 में हम क्या प्लस करेंगे, ये 6 आपके पास गिवन है और यहाँ पे एक ब्लैंक है। फिर आप 6 में बताएं कि क्या प्लस करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा। 6 में 3 नंबर प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आप लोग खुद लिखिएगा। B12 ब्लैंक 18 ब्लैंक। 12 में क्या प्लस करेंगे, 3 नंबर प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा। 12 के बाद आप काउंट करें, 12, 13, 14, 15, तो राइट डाउन दी 15। अब 18 में जो भी 3 नंबर प्लस करेंगे तो यहाँ पे जो भी आएगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलें अब यहाँ पे हम लोग जो है आज वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। WORD वर्ड प्रॉब्लम्स। और आप लोग ये सारे क्वेश्चंस खुद कीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो टीचर से पूछिएगा। खुद जब तक खुद नहीं करते हम तो हमें वो चीज़ नहीं आती है। अब हम क्वेश्चन लिखते हैं। 20 बैलून्स आर शेयर्ड equally among 5 children. 5 children. How many balloons does, बैलून्स में ऐसा आएगा, does each child get? Question mark. 20 balloons are shared equally among 5 children. How many balloons does each child get? आपके पास 20 बैलून्स हैं और आपको उसको क्या करना है, शेयर करना है इक्वली कितने चिल्ड्रन में, 5 चिल्ड्रन में। तो आपको बताना है फिर हाउ मैनी बैलून डज ईच चाइल्ड, मतलब एक चाइल्ड के पास कितने बैलून्स बचे। सही है स्टूडेंट। 20 डिवाइडेड बाय 5। अब हम 5 का टेबल पढ़ेंगे। 5 टाइम 1 इज़ 5, 5 टाइम 2 इज़ 10, 5 टाइम 3 इज़ 15, 5 टाइम 4 इज़ 20, 5 टाइम 5 इज़ 25, 5 टाइम 6 इज़ 30, 5 टाइम 7 इज़ 35, 5 टाइम 8 इज़ 40, 5 टाइम आपने बताया ही नहीं, 5 टाइम 1 इज़ 5, 5 टाइम 2 इज़ 10, 5 टाइम 3 इज़ 15, 5 टाइम 4 इज़ 20। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 4। यानी कि एक चिल्ड्रन के पास कितने बैलून्स आए, 4। 5 टाइम 4 इज़ 20। तो आपको पता चल गया कि 20 बैलून्स थे। टोटल कितने बैलून्स थे, 20 बैलून्स थे। और कितने चाइल्ड थे, 5 चाइल्ड थे। तो हम 5 का टेबल उस वक्त तक पढ़ते हैं जब तक 20 ना आए। तो 5 टाइम 4 इज़ 20। तो एक चाइल्ड मतलब एक चिल्ड्रन के पास कितने बैलून्स आए, 5। कितने बैलून्स आए, 4। 5 टाइम 4 इज़ 5। इसके लिए आपको टेबल्स याद होना चाहिए। हम डिवीज़न के क्वेश्चंस उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक हमें टेबल याद ना हो। तो इसलिए आप लोग बहुत अच्छी तरह अपने टेबल्स को याद करें। 9 तक आपको टेबल बिल्कुल याद होने चाहिए कि कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन आपके पास डिवीज़न का आता है, मल्टीप्लिकेशन का आता है, तो आपको जो है याद हो टेबल और आप करके दिखाएं।
इसीलिए क्योंकि आप डिवीज़न, अब देखें आपको यहाँ पे 5 का टेबल पढ़ना था, अब कोई और क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको कभी 3 का टेबल पढ़ना होगा, कभी 4 का टेबल पढ़ना होगा, कभी 5 का टेबल पढ़ना होगा, कभी 6 का टेबल पढ़ना होगा। इसलिए आपको डिवीज़न के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, टेबल्स याद होने चाहिए। और एटलीस्ट 9 तक तो टेबल क्लास 1 में आपको याद होने चाहिए। अगर आपको 9 तक टेबल याद नहीं हुआ तो समझे आपने जो है बिल्कुल आप ना तो डिवीज़न कर सकते हैं ना मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मैथ बेस ही टेबल्स पे करती है। आपको मैथ में टेबल्स आने चाहिए, आपको मैथ में काउंटिंग्स आनी चाहिए, आपको मैथ में इन्वर्ट काउंटिंग्स आनी चाहिए। तो इसलिए मैथ उसी की अच्छी होती है जिसने ये टेबल्स वगैरह याद किए हुए होते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स से मैं क्वेश्चन करती हूँ ग्रुप में, तो वो मुझे आंसर करते हैं। मैं पूछती हूँ इन्वर्ट काउंटिंग बताएं, 72 की स्पेलिंग बताएं, तो फ़ौरन मुझे आंसर कराएं। अभी लास्ट क्लास में भी हमें बहुत मज़ा आया था, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे और आपने बहुत जल्दी जल्दी उसके आंसर दिए थे। बिल्कुल इसी तरह आपको टेबल भी याद होनी चाहिए कि अगर कोई आपसे बीच में पूछता है 9 टाइम 5 इज़, तो आपको फ़ौरन रिस्पॉन्स देना चाहिए, फ़ौरन पता होना चाहिए कि 9 टाइम 5 इज़ क्या होता है। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। चलें स्टूडेंट, अब इसका बी क्वेश्चन क्या है। A baker put put 30 buns into 3 boxes. How many buns were in each box? A baker put 30 buns. बैकर ने पुट किए 30 बन इंटू 3 बॉक्सेस। कितने बॉक्सेस में? 3 बॉक्सेस में। तो आपको बताना है हाउ मैनी बन्स वेयर इन ईच बॉक्स। एक बॉक्स में कितने बन आए। अब जो देखें आप, इसमें टेबल चेंज हो गया आपके पास। इसमें कितने, कौन सा टेबल है? 3 का। तो हम क्या करेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 3। तो अब हमें इधर कौन सा टेबल पढ़ना होगा, इधर हमने 3 का टेबल पढ़ना होगा। इसीलिए देखें यहाँ पे हमने 5 का टेबल पढ़ा था, अब यहाँ पर हमने 3 का टेबल पढ़ा है। इसमें तो डिवीज़न में मैंने आपको भी बताया था कि क्वेश्चंस चेंज होते रहते हैं। 3 टाइम 1 इज़ 3, 3 टाइम 2 इज़ 6, 3 टाइम 3 इज़ 9, 3 टाइम 4 इज़ 12, 3 टाइम 5 इज़ 15, 3 टाइम 6 is 18, 3 times 7 is 21, 3 times 8 is 24, 3 times 9 is 27, 3 times 10 is 30। तो 3 टाइम कितने था? 30। 3 टाइम 10 is 30। तो फिर आप मुझे बताएं, आप बेकर्स पुट 30 बन्स इंटू 3 बॉक्सेस। बेकर ने पुट किए 30 बन कितने बॉक्स में? 3 बॉक्सेस में। तो एक बॉक्स में कितने बन आए? 10 बन्स आए। एक बॉक्स में कितने बन आए? 10 बन आए। 3 टाइम 10 इज़ 30। तो एक बॉक्स में कितने बन थे? 10 बन से। तो इस तरह ही आपको ये क्वेश्चन करना है और ये वाला भी इसी तरह करना है। इसमें हमने क्या करा था, इसमें जो है हमारे पास 20 बैलून थे, उसको शेयर अमंग 5 चिल्ड्रन में हमें शेयर करना था। तो एक चिल्ड्रन के पास कितने जो है बैलून्स आए, तो आपने बता दिया। 5 का टेबल पढ़ना है हमने। 5 टाइम 4 इज़ 20। ओके स्टूडेंट, अब जो आज का होमवर्क भी मैं दे देती हूँ आपको कि होमवर्क क्या है आपका, वो आपको मुझे खुद करके दिखाना है। चलें स्टूडेंट्स, अब आपका होमवर्क का पेज है। यहाँ पे आपने राइट डाउन दी डेट हियर, देन HW, ये आपका होमवर्क है और वो आपका क्लास वर्क था। अब होमवर्क क्या है, आप इधर लिखेंगे हेडिंग मल्टीप्लाई लिखिएगा। उसके बाद जो जो मैं क्वेश्चन आपको दे रही हूँ वो आपको मुझे खुद से फिल कर और मुझे पिक्चर भेजनी है। 5 × 3 इज इक्वल टू
ब्लैंक। 8 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू ब्लैंक। 5 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू ब्लैंक। 4 6 मल्टीप्लाई 6 ब्लैंक। 5 7 मल्टीप्लाई 2 ब्लैंक। 2 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू ब्लैंक। 7 9 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू ब्लैंक। 8 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू ब्लैंक। अब ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन ये क्वेश्चन है। आपने इधर 5 का टेबल पढ़ना है। 5 टाइम 3 जो भी होगा वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपने 8 का टेबल पढ़ना है। 8 टाइम 2 इज़ जो भी है वो यहाँ पर आपने मेंशन करना है। 5 टाइम 6 इज़ जो भी आएगा वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। 6 टाइम 6 इज़ यहाँ पे मेंशन करना है। 7 टाइम 2 इज़ यहाँ पे मेंशन करना है। 2 टाइम 9 इज़ 9 टाइम 7 इज़ 5 टाइम 5 इज़। तो स्टूडेंट ये काम आपको खुद करना है, किसी से हेल्प नहीं लेनी मम्मा पापा से। आप मुझे पिक्चर भेजिएगा और जब स्कूल में आपके पास कॉपी आएंगी जब भी मैं करेक्ट करूँगी उसे। ओके स्टूडेंट, क्योंकि ये आपका होमवर्क है और आपको ये खुद आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। अब आज जो है हमने सबसे पहला काम क्या किया था, सबसे पहले आज आपको जब वीडियो मिलेगी आपने डेट मेंशन करनी है। उसके बाद आपने लिखना है रिवीजन टेस्ट। उसके बाद आपका पहला क्वेश्चन है ऐड दिस अमाउंट। क्या है पहला क्वेश्चन? ऐड दिस अमाउंट। आपके पास जहाँ पर जो भी नंबर गिवन है आपको उसको क्या करना है, ऐड करना है। 2 में 0 ऐड करना है और 1 में 1 प्लस करना है। उसके बाद बी है 4 में 5 प्लस करना है, 2 में 6। सी है इसका 5 में 0 प्लस करना है और 3 में 4। यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। और सेकंड क्वेश्चन क्या था, काउंट इन 3s। आपको नंबर में कितने नंबर प्लस करने हैं, 3 नंबर प्लस करने हैं। तो 0 में 3 प्लस किया और 6 में 3 नंबर प्लस करके आपने इधर खुद मेंशन करना है, खुद से करना है कि मुझे भी पता चले कि आपको कितना आता है, कितना पता है आपको कि स्टूडेंट। और जो बी जो है इसमें क्या है, 12 में 3 प्लस किया तो 15। उसके बाद 18 यहाँ पे गिवन है। 18 में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या मेंशन होगा, क्या आएगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद हमने फिर करवाया मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में आपको मैंने 2 क्वेश्चन करवाए। 2 बैलून्स आर शेयर्ड इक्वली अमंग 5 चिल्ड्रन, हाउ मैनी बैलून्स डज ईच चाइल्ड। आपके पास 20 बैलून्स हैं और उसको शेयर करना था, इक्वली शेयर करना था कितने स्टूडेंट में, 5 चिल्ड्रन में। 5 चिल्ड्रन में आपको इसको शेयर करना था। तो 5 टाइम 4 इज़ 20। तो कितने बैलून एक चिल्ड्रन के पास आए, चाइल्ड के पास आए 4। उसके बाद आपने यहाँ पर जो है, यहाँ पर है आप बैठकर पुट 30 बंस इनटू 3 बॉक्सेस, हाउ मैनी बंस वेयर इन ईच बॉक्स। 30 बंस थे और कितने बॉक्स में, 3 बॉक्सेस में। तो आपको ही बताना था इसमें कि एक बॉक्स में कितने बनाए। तो 3 टाइम 10 इज़ 30। तो इस तरह डिवीज़न के लिए आपको जो है टेबल्स याद होने चाहिए। उसके बाद मैंने लास्ट वन एक होमवर्क दिया है। तो होमवर्क वो क्या है, होमवर्क है आपका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में आपने टेबल पढ़ना है 5 का 8 का। इससे आप पता चल जाएगा किस किस बच्चों को टेबल याद है और किस किस बच्चों को टेबल नहीं याद है। ये आपने क्वेश्चन होमवर्क खुद करना है, खुद करके मुझे ग्रुप में पिक्चर भेजनी है स्टूडेंट। और जो है आपने जो कोई भी मसला हो, अगर इन क्वेश्चंस में से कुछ भी समझ में ना आए तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं हमारे ग्रुप में। जब ग्रुप ऑन होता है, अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो, कोई मैथ्स का सवाल समझ में ना आया हो तो ज़रूर पूछ लिया करें। इससे जो है पता चल जाएगा कि आप लोग काम कर रहे हैं। वैसे तो आप लोग कर रहे हैं क्योंकि पिक्चर्स भी भेजते हैं मुझे स्टूडेंट। और जो है
ये है कि आप लोग अपना बहुत ख़्याल रखें, घरों में रहें, क्योंकि आपको पता है कि आपको छुट्टियां इसलिए नहीं दी गई कि आप घर से बाहर निकलें, घूमें। ये जो है हमारे पास जो कोरोना वायरस है, इस वजह से ही आपको छुट्टी मिली है, कोविड की वजह से ही आपको ऑफ मिला है। तो अपना बहुत ख्याल रखें, अपने मम्मा पापा का भी बहुत ख्याल रखें और घरों में रहें, महफूज रहें। Okay student, if you any confusion and problem, so you will freely discuss with me. I will guide you. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.